नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। ये टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। ये जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी, बीएसएससी, बीपीएससी प्री हो या फिर बिहार दरोगा हो, ईटीसी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं आपको शुरू करता हूँ। पुर्तगाली जो सबसे पहले आया था, पुर्तगाली वास्को डिगामा। तो कहा जाता है वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो ये 20 मई 1498 को भारत आया था। वास्को डिगामा कालीकट के तट पर किस वर्ष भारत आया था? तो 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डिगामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, मतलब रास्ता बताया था? तो एक गुजरात का व्यापारी था अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। किसने? अब्दुल मजीद नामक गुजराती ने। वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला सेकंड पुर्तगाली, दूसरा पुर्तगाली यात्री था पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल। पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल वास्को डिगामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रो अल्ब्रेच कैब्रल था। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? फर्स्ट टाइम आया था 20 मई 1498 को। वास्को डिगामा केरल के कालीकट कोड़िकोच बंदरगाह पर आया था और वहाँ के राजा, उस समय तत्कालीन राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। तो उसी में पूछा जा रहा है कि वास्को डिगामा सेकेंड टाइम आपका भारत कब आया? तो 1502 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा सेकेंड टाइम 1502 ईस्वी में आया था। मतलब पहले जो आया था उसके 4 साल, चौथा साल आया था, उसके बाद से चौथा साल में फिर आया था 1502 में। वास्को डिगामा तीसरी बार भारत कब आया था और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तीसरी बार भारत आया और भारत में ही उसका मृत्यु हो गया था, जो 1524 में आया था कोचीन में। वास्को डिगामा थर्ड टाइम भारत आया था और उसकी मृत्यु भारत में ही हुई थी, 1524 ईस्वी को कोचीन में हो गई थी। किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट के तात्कालिक राजा जमोरिन थे, उन्होंने स्वागत किया था। कालीकट के तत्कालिक राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय थे। मतलब कहा जा रहा है कि मध्यकाल में भारत के साथ सबसे पहले व्यापार किसने स्थापित किया था? यूरोपियों ने, पुर्तगाली ने किया था। किस यूरोपीय देश ने भारत के प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो स्वाभाविक सी बात है, सबसे पहले पुर्तगाली आया था तो पुर्तगाली ही स्थापित करेगा, क्योंकि इतना सारा जो बिजनेस करेगा इंडिया में रह के, तो उसको सबको एकत्रित करने के लिए कोई व्यापारिक केंद्र तो बनाएगा ही। तो पुर्तगाली किया था। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया, किला बनाया था? तो कोचीन में 1503 ईस्वी में। कहाँ बनाया था? कोचीन में 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? कोचीन में 1503 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बनाया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। नीला जल योजना, जिसे कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, अर्थात शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? शांत जल की नीति का प्रतिपादन फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने किया था। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था, 1509 से 1515। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, 1509 से 1515 ईस्वी। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था?
तो अल्बुकर्क ने किया था। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो अल्बुकर्क ने किया था। कब? तो आपको किया था 1510 ईस्वी में, फरवरी 1510 ईस्वी में किया था। फरवरी 1510 ईस्वी में किया था। तो चलिए, कहा जा रहा है अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गई थी। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गई थी। अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गोवा में हो गई थी। अल्बुकर्क की मृत्यु गोवा में हो गई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है, किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? तो अल्बुकर्क ने ही किया था। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी? अल्बुकर्क ने किया था। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? बंगाल में कहाँ? बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? हुगली में। बंगाल में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? हुगली में। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा का भारत में कार्यकाल क्या था? 1529 से 1538 ईस्वी तक पुर्तगाली गवर्नर था नीनो डी कुन्हा। वो भारत में उसका कार्यकाल था 1529 से 1538 तक, 9 वर्ष। कितने वर्ष? 9 वर्ष। 9 वर्ष। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम है? भारत में यूरोपीय शक्ति सबसे पहले आया था पुर्तगीज, जिसको पुर्तगाली बोल सकते हैं। दूसरा डच आया था। तीसरा अंग्रेज आया था। चौथा डेनिश आया था। और पांचवा फ्रांसीसी आया था। पुड अडेफ्रा, शॉर्ट नेम है पुड अडेफ्रा। पुड अडेफ्रा। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन का सही क्रम है पुड अडेफ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया यहां से। चलिए, आपका एक कहा जाए तो इम्पोर्टेंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। चलिए, एस्तादो, इस टॉपिक से, पुर्तगाली से, गवर्नर से तो आ ही जाता है। एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया पुर्तगीज कंपनी थी। उसकी स्थापना वर्ष 1498 में हुई थी। एस्तादो द इंडिया एक पुर्तगाली कंपनी थी जिसकी स्थापना, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट 1498 में हुई थी। 1498 में हुई थी। द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। फिर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे कहा जाता था बेरिंग द ओस्ट इंडसे कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डच आया उसका कंपनी था 1602 में। पुर्तगीज का 1498 में, अंग्रेज का 1600 में और डच का 1602 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में इसकी स्थापना हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी। फिर है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका इंग्लिश में नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेंस। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में इसकी स्थापना हुई थी, 1664 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया बंगाल। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करते थे? पुर्तगाली करते थे। सोचिए, यहाँ समुद्र में भी उस टाइम डकैती होता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में उपयोग कौन करता था? तो ये पुर्तगाली करता था। बिजनेसमैन भी था, डकैत भी था, चोर भी था, लुटेरा भी था, जो लूट के ले गया था इंडिया से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। भारत में तंबाकू, ये खैनी, बीड़ी, सिगरेट और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों ने शुरू किया था। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? तो आलू और मक्का भी पुर्तगाली भारत लाए थे। आलू और मक्का कौन भारत लाए थे? तो आलू और मक्का भी पुर्तगाली भारत लाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगीज के बाद आपका डच आ गया है। चलिए डच में आपका स्वागत है। डच के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के पश्चात किस यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन हुआ था? तो डच का हुआ था। किसका हुआ था? डच का हुआ था। डच कहाँ के निवासी थे? तो नीदरलैंड, हॉलैंड के निवासी थे। डच नीदरलैंड यानी हॉलैंड के निवासी थे। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो सरकार के हाथ में था। डच कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में था? तो हॉलैंड सरकार के हाथ में था, नीदरलैंड सरकार के हाथ में था। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना 1602 में हुई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी? तो थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, जिसकी स्थापना हुई थी। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 ईस्वी में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे? तो डचों ने किया था। ये किसने किया था? मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मसूलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए थे, डचों ने किए थे। डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पीपली में। बंगाल कहाँ है? पीपली में 1627 ईस्वी में। पीपली में 1627 ईस्वी में डचों की पहली कंपनी बंगाल में कहाँ स्थापित हुई थी? पीपली में 1627 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो 1632 ईस्वी में। पटना बोलेगा तो याद रखने का तरीका आपके पास है। जहां पटना पटना अगर बोलेगा PATN है ना, पटना बोलेगा तो 16 और 16 गुना 2 याद रखना है। 1632 ईस्वी। 16 और 16 गुना 2 32 ईस्वी। 1632 ईस्वी पटना में कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष है पटना में 1632 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया ये, डचों ने चिनसूरा में, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। डचों ने चिनसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? 1653 ईस्वी में। डचों ने चिनसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? तो 1653 में। 1653 ईस्वी में डचों ने चिनसूरा में अपनी व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? तो 1653 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में आपका, नेक्स्ट स्लाइड थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं। थोड़ा जूम कर लिया जाए। कैसा लग रहा है वीडियो के कमेंट में क्वेश्चन जरूर बताएंगे। इम्पोर्टेंट है, ठीक लग रहा है, आने की संभावना है तो आप जरूर बताएंगे, अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे मित्र। चलिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब के सब
इससे ज़्यादा और इससे बाहर आने वाला भी नहीं है। जितना क्वेश्चन बन रहा है वो सारा क्वेश्चन इसमें लगभग इस बुक में 1,00,000 जीके से ज़्यादा है मेरे भाई। सिर्फ हिस्ट्री का क्वेश्चन 1,00,000 से ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो जो टॉपिक, उस टॉपिक को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। डचों ने किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जाना? गुस्ताबुल फोर्ट डच नाम दिया चिनसूरा किले को। गुस्ताबुल फोर्ट का नाम डचों ने दिया चिनसूरा किले को। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? डचों ने। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में या कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? तो आपका डचों ने कराया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों एवं डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ था? मतलब कह रहा डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन, डच का पतन हो गया और अंग्रेज यहाँ से फिर फैलना शुरू हुआ। अंग्रेज और डचों के मध्य जो युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में। बेदरा डचों के लिए एकदम खदेरा, डचों को खदेरा बेदरा। बेदरा 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 का युद्ध 1759 ईस्वी। डचों को खदेरा अंग्रेज बेदरा का युद्ध में 1759 ईस्वी में। और जो अंग्रेज यहाँ शासन करने के लिए आ रहा था, डच से भी बेकार आदमी था, डच से भी बेकार आदमी था। लेकिन हम लोग उस समय स्वतंत्र नहीं थे, किसी के अधीन थे, हमारे पे लोग राज्य कर रहे थे, शासन कर रहे थे। तो क्या कर सकते थे उस समय? हमारे लोग अंग्रेजों को, पुर्तगालियों का, डचों का, सबका ताना और कष्ट सब सह सह के काम कर रहे थे मेरे भाई। लेकिन इसमें भी सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा काम करवाया, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाया, सबसे ज़्यादा दिक्कत दिया किसानों को, लोगों को, ये अंग्रेज दिया था, ये अंग्रेज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। डच द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना। मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम और पटना। चिनसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा। डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना, चिनसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा। याद रखने की जरूरत है मेरे भाई। 1 नंबर यहाँ एकदम पक्का हो गया, 1 नंबर पक्का हो गया, 1 नंबर यहाँ संभावना बन रहा है मेरे भाई। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना। मसूलीपट्टनम, नागपट्टनम, पटना। चिनसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा। चिनसूरा, कोचीन, सूरत, भरूच, आगरा। ये सब याद रखना है। थोड़ा सा याद करने में कठिनाई होगा, लेकिन बार बार अगर आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा तो काम खत्म है मेरे भाई। याद करने के मकसद से नहीं पढ़ना है, पढ़ना इतनी बार है, कम से कम 2-3 बार पढ़ना है कि जिससे आपका रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाए, रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाए। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक सिक्के जारी किए थे? पुलिकट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंग्रेज का आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंग्रेज का आ गया है, जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म ढाहा है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। एक बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि क्या बताएं, मुझे लगता है कि एसएससी में भी और बीपीएस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है मुझे, मैं खुद जब एग्जाम दिया था मेरे भाई। किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में।
किस ब्रिटिश कंपनी का स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसी को लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में ही, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? अंग्रेजों ने। सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अंग्रेजों ने शुरू की थी। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? अंग्रेजों ने आरंभ की थी। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था? 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था ब्रिटिश यात्री। कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। ब्रिटिश यात्री जो 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया था, जॉन मिल्डन हॉल था। जॉन मिल्डन हॉल मतलब 1599 में सिनेमा देखने जाएगा भारत के रास्ते ब्रिटिश यात्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? 15 वर्ष तक। 1609 ईस्वी से इन्हें अनिश्चित काल तक कर दिया गया था। प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? 15 वर्ष तक पहले किया था, फिर 1609 से इसे अनिश्चित काल तक कर दिया था। मतलब अनलिमिटेड टाइम्स तक, कोई टाइम कोई लिमिटेशन नहीं, जितना मर्जी उतना दिन तक आप यहाँ बिजनेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? 1609 ईस्वी में। किस वर्ष विलियम हॉकिंस जहांगीर से मिलने उसके दरबार में आया था? 1609 ईस्वी में। 1609 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था 1609 ईस्वी में, और जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी। इंग्लिश खान की उपाधि भी दिया था जहांगीर ने 1609 ईस्वी में। सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह से मिलने उसके दरबार में? 1615 ईस्वी में आया था। जहांगीर से मिलने आया था 1615 ईस्वी में, मुगल बादशाह के दरबार में आया था 1615 में। सर टॉमस रो आया था जहांगीर से मिलने। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की। इसका पूरा मतलब है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, या पूरा नाम हो गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज कंपनी, उसी को बोलते हैं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 ईस्वी में इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? उस समय अकबर था। 1556 से 1605 ईस्वी। लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में बादशाह था अकबर। 1556-1605 ईस्वी। अकबर एकमात्र अनपढ़ शासक था, मुगल काल का एकमात्र अनपढ़ शासक था 1556 से 1605। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, थोड़ा सा स्क्रॉल करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र प्रदान किया था? वही अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी का नाम इतना बड़ा है। 31 दिसंबर 1602 ईस्वी में इसको अधिकार पत्र मिला था कि ये समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ भी बिजनेस कर सकते हैं। भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? सूरत में 1608 ईस्वी में।
कुछ स्रोतों से अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में प्राप्त होती है। मतलब कुछ किताब में लिखा गया है कि अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में, कहाँ? मसूलीपट्टनम में इसकी स्थापना हुई थी। और कुछ किताब में लिखा गया है सूरत में 1608 ईस्वी में। दोनों में जो कोई ऑप्शन में रहेगा एक लगा देंगे मेरे भाई। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई? 1613 में। कब? 1613 में। अंग्रेजों द्वारा सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? 1613 ईस्वी में। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट ने। कह रहा है किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? मतलब अंग्रेज ऑफिसर पुर्तगाली को हराया था स्वावल्ली के स्थान पर। वो पुर्तगाली था थॉमस वेस्ट। नहीं सॉरी, अंग्रेज था थॉमस वेस्ट। अंग्रेज हराया ना, अंग्रेज था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? 1632 ईस्वी में। 1632 ईस्वी में। और 1632 आपको याद है पटना में स्थापना हुआ था। पुर्तगाली लगता है कोई कंपनी था, उसकी स्थापना 16 और 16 गुना 2 जो लिखे थे 1632 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? आस्थाना बोला गया, सॉरी। तो बालासोर उड़ीसा में। बालासोर उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई थी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? बालासोर उड़ीसा में। पूर्वी भारत में। तो बालासोर उड़ीसा में हुआ था 1633 ईस्वी में। कब? 1633 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में फ्रांसिस डे ने किया था 1639 ईस्वी में। ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? ब्रिटिशों ने सबसे पहले किले का निर्माण किया फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, जो मद्रास में बनाया फ्रांसिस डे ने बनाया 1639 ईस्वी में। उस समय गवर्नर था फ्रांसिस डे। 1639 में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। बाद में बॉम्बे हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। बाद में बॉम्बे हो गई। बाद में बॉम्बे हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त की थी? पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त की थी? तो बंबई पुर्तगालियों से प्राप्त की थी। बहुत ही मजेदार बात है मेरे भाई कि दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में मिला था। जगह किसी और का, देश किसी और का, दान कोई और कर रहा है, दान कोई और ले रहा है मेरे भाई। ये भारत का था मुंबई, भारत का था बंबई, और पुर्तगाली दिया दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को अपनी पुत्री की शादी में। सोच सकते हैं कितना यहाँ किस तरह से लूट मार चल रहा था मेरे भाई। 1661 में ये कहानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त की थी? पुर्तगालियों से। दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय को 1661 में दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण, हज यात्री जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम भाई लोग थे, वो हज करने के लिए जा रहे थे, 1688 की बात है, और उसे बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाया था कौन? सर जॉन चाइल्ड। नाम से ही पता चलता है कि ये चाइल्ड था, इसको उतना ज़्यादा अकल नहीं था। तो ये औरंगजेब इसको वापस कहाँ भेज दिए? इसको ब्रिटेन ही भेज दिए कि जाओ थोड़ा और बड़ा करके इसको भेजना। लेकिन पता नहीं आया नहीं आया, चाइल्ड क्या हुआ अब यही जाने अंग्रेज लोग। अंग्रेजों की सूतानती, अंग्रेजों को सूतानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी?
अजी मुसान द्वारा 1698 ईस्वी में, अजी मुसान द्वारा 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुल्तानती कलकत्ता और गोविंदपुर की जमींदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? अजी मुसान द्वारा 1698 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चॉर्नॉक। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने बार एग्जाम में आया है मेरे भाई। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चॉर्नॉक। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चॉर्नॉक ने रखी थी। कलकत्ता की नींव किसने रखी थी? जॉब चॉर्नॉक ने रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया था? तो कोलकाता, जिसे अब कलकत्ता भी कहा जाता है, पहले कोलकाता, कालकुत्ता, क्या क्या कहा जाता था मेरे भाई? कलकत्ता का नाम पहले कालकुत्ता। ये अंग्रेज लोग को थोड़ा हिंदी बोलने नहीं आता था, कालकुत्ता, कोलकाता, क्या क्या रखता था। ऐसे फोर्ट विलियम किले का निर्माण कहाँ किया गया? कोलकाता, कलकत्ता में। तो नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको अगले वीडियो में मैं दूंगा मेरे भाई। 24 स्लाइड्स हैं हमारे पास। यहाँ क्वेश्चन कम से कम इतना ही क्वेश्चन आप सोच सकते हैं, 30-31 मिनट में बहुत सारा क्वेश्चन हो गया होगा मेरे भाई। और ये मैं इतना ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ मैं आपको मॉडर्न इंडिया का देने वाला हूँ कि मुझे लगता है कि इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं भी कितने बार एग्जाम दिया हूँ मेरे भाई, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं है। धन्यवाद मेरे भाई सपोर्ट करने के लिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर गड़बड़ लगे तो कुछ ज़रूर लिखिएगा, क्या सुधार करने की ज़रूरत है ये भी बताइएगा मेरे भाई। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।